So we've been looking at the Sermon on the Mount, and we saw the whole Sermon on the Mount. Jesus spoke about 9 right attitudes and 9 wrong attitudes. और हम पहाड़ी उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा कि संपूर्ण पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने 9 सही रवैयों के बारे में बात की है और 9 गलत रवैयों के बारे में उसने बात की है. Keep that in mind as we go through it. और जब हम इसका अध्ययन करते हैं इस उपदेश का, तो कृपया इस बात को याद रखें. And we need to develop all the 9 right attitudes and avoid all the 9 wrong attitudes. और हमें आवश्यक है कि हम सारे उन सही 9 रवैयों को विकसित करें और सारे जो गलत 9 रवैये हैं उनसे हम दूर रहे या उनसे बचे रहे. Okay, so we were looking at blessed are the poor in spirit, those who consider themselves as zeros, in verse 3. और हम अध्ययन कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि धन्य है वे जो मन के दीन या आत्मा में गरीब है, और ये वे लोग हैं जो अपने आप को शून्य समझते हैं. इसको हम मत्ती 5 के 3 वचन में देखते हैं. The kingdom of heaven is theirs. और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. Those who are interested in earthly kingdom will not be interested in becoming zeros. और जो कोई एक पृथ्वी के राज्य में दिलचस्पी रखते हैं, वे शून्य होने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी. Anyone who doesn't want to be a zero is one who's seeking a kingdom of earth. कोई भी व्यक्ति जो शून्य नहीं होना चाहता, ये व्यक्ति वो है जो पृथ्वी के राज्य की खोज कर रहा है. It's only those who are seeking a kingdom of heaven who will say, Lord, I'm willing to be a zero so that you will be number 1 in my life, that the zero has got a value. केवल वही जो स्वर्ग के राज्य की खोज कर रहे हैं वही कहेंगे कि प्रभु, मैं चाहत रखता हूं कि मैं शून्य हो जाऊं ताकि तू मेरे जीवन में पहला स्थान बने या वो पहला अंक बने जिसके द्वारा उस शून्य का कोई मूल्य हो सकता है. Please remember this. Remember कृपया इस बात को याद रखें. that picture we put up? क्या आपको वो चित्र याद है जो हमने पहले दिखाया था? A zero has value only when there's a 1 in front of it. एक शून्य की कीमत केवल तभी होती है जब उसके सामने एक ये अंक रखा जाता है. Otherwise, 1,000 zeros is worth nothing. अगर नहीं तो जो 1000 शून्य भी है उसका कोई मूल्य नहीं. But Jesus makes the difference. और यीशु के द्वारा ही एक अंतर होता है या बदलाव आता है. Blessed are those who mourn, they shall be strengthened. और फिर लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे बलवंत किए जाएंगे. जैसे हमने देखा, Not just ask, but mourn. केवल मांगना नहीं है बल्कि शोक करना है. It means there's a tremendous longing. इसका मतलब वहां एक बहुत तीव्र एक लालसा है, एक चाहत है. And then the third thing that we see is blessed are the gentle, which we saw was being meek and mild. और फिर तीसरी चीज जो वहां लिखी है, धन्य है वे जो नम्र है, और जो हमने देखा था ये वे लोग हैं जो कोमल है या नम्र है. They will inherit the earth. और वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. The world is full of people who want to inherit more and more of the earth. They want. और संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो इस पृथ्वी की ज्यादा और ज्यादा चीजें वो उसको हासिल करना ही चाहते हैं, करते ही रहना चाहते To हैं. inherit property, they want to inherit money, and they fight for it. और वे जायदाद को हासिल करना चाहते हैं, उसके वारिस होना चाहते हैं या पैसे के वारिसदार होना चाहते हैं, और उसके लिए वे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं. So this is the opposite. Many of these things are the opposite of what the world says. और इसलिए ये बिल्कुल यहाँ जो लिखा है इसके विपरीत है. यहाँ लिखी कई चीजें संसार जो कहता है इसके बिल्कुल विपरीत है. These are the people who are not fighting for anything. The क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे. gentle person says, I will not fight. और जो कोमल या नम्र व्यक्ति है वो कहता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा. That means in a conflict over something, he pulls out and say, okay, you can have it. और इसका मतलब जब भी किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो अपने आप को उसमें से निकाल कर कहता है, ठीक है, आप इसे रख लो. Anything of this earth, if you want to fight, have it. अगर इस पृथ्वी की किसी भी बात के लिए आप लड़ने वाले हो, झगड़ने वाले हो, तो आप उसे रख सकते हो. Ask yourself whether you have that attitude concerning earthly things. आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि पृथ्वी की चीजों के लिए आपके पास यही रवैया है कि नहीं. Now the world is full of people who fight for property. ये संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो जायदाद के लिए लड़ाई करते हैं. Especially when a father or mother dies, the children are fighting for property. विशेषकर जब माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे जो है वो उस जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़ा करते This हैं. is mine, that is mine. ये मेरा है, वो मेरा है. Blessed are those who say, listen, I'm not interested. और धन्य है वे जो कहते हैं, सुनिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं. I'll accept whatever God gives me. जो भी परमेश्वर मुझे देता है मैं उसे स्वीकार करूंगा. And what somebody grabs and takes, you can take it.
और जो भी कोई छीन कर मुझसे लेना चाहता है आप उसे ले सकते हो। And God says, you have that attitude, that one day the whole earth will be yours. Not और परमेश्वर कहता है कि अगर आपके अंदर ये रवैया है तो एक दिन पूरी की पूरी पृथ्वी आप ही की होगी। just that small bit of property that your father left for you. केवल वो छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं जो आपके पिता ने आपके लिए छोड़ गए हैं। The whole earth will be yours if you are gentle, पूरी की पूरी पृथ्वी आपकी होगी अगर आप कोमल हो तो, नम्र हो तो। you don't fight for property, इसका मतलब आप जायदाद के लिए, जमीन के लिए लड़ते नहीं God will give it to you. परमेश्वर आपको वो दे देगा। I'll tell you something. We can taste a little bit of that even on this earth before Christ comes back. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हम इसका स्वाद कुछ मात्रा में अभी इस पृथ्वी पर ही चख सकते हैं, वो भी मसीह लौटने से पहले। Have you had an experience in your life, at least one experience in your life, where somebody fought with you for something in the office or in your family or something and you yielded? Say, और क्या आपका कभी आपके जीवन में ऐसा अनुभव रहा है, कम से कम एक अनुभव, जहां आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने आकर आपसे किसी बात के लिए लड़ाई की, झगड़ा किया, चाहे दफ्तर में हो, आपके परिवार में हो, किसी भी चीज के लिए कोई लड़ाई की हो और आपने उसको मान लिया take it. और आपने कहा ठीक है चलो इसे ले लो, And you did not lose out. और आपने वो चीज छोड़ देने के बावजूद भी आपने कुछ खोया नहीं, Because God gave you something far better. क्योंकि परमेश्वर ने आपको उससे काफी बढ़कर या बेहतर एक चीज दी। I have experienced that so many times in my life, not in terms of earthly property, but in so many other ways. मैंने अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव किया है, पृथ्वी के जमीन या जायदाद के मामलों में नहीं बल्कि कई अन्य चीजों में। So I want to say to you, you've missed out something if you have not learned this habit of being mild in order to inherit what God will give you. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी चीज से चूक गए हो अगर आपने इस नम्र या कोमल होने की आदत को नहीं सीखा है, ताकि आप उस चीज को विरासत में प्राप्त कर सको जो परमेश्वर आपको देगा। Inherit, the word inherit means something you get from someone, like an inheritance, and God gives that to earth to those who don't fight for it. और हिंदी में लिखा है कि तुम पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पर इंग्लिश में लिखा है तुम्हें वो विरासत में मिलेगी। अब विरासत ये शब्द ऐसा है कि आपको एक विरासत मिलती है और परमेश्वर ये उन्हीं को देता है जो उसके लिए लड़ते झगड़ते नहीं। Those who hunger and thirst for righteousness, if we are not more righteous in any area, और आगे लिखा है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो, अगर हम किसी भी क्षेत्र में ज्यादा धर्मी नहीं है तो let's take the matter of eyes or tongue. आइए हम अपने आंखों का या जबान का मामला लें। Jesus spoke so much about controlling our eyes. The Bible speaks so much about controlling the tongue. Particularly these two. और यीशु ने बहुत ज्यादा मात्रा में बात की हमारे आंखों पर नियंत्रण रखने के विषय में। बाइबल बहुत कुछ कहता है अपने जबान पर नियंत्रण रखने के विषय में, और विशेषकर ये दो चीजें। These are the two organs which we need to control. We can हमारे शरीर के ये दो अवयव है जिन्हें हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। control our hands and our legs. That means हम अपने हाथों का, अपने पैरों का तो नियंत्रण कर सकते हैं, we can control where we go. इसका मतलब हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, And we can control what we do. We don't और हम क्या करते हैं उसका भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। go slapping people. हम जाकर लोगों को थप्पड़ नहीं मारा करते, But controlling the eyes पर आंखों का नियंत्रण करना and controlling the tongue. और अपने जबान का नियंत्रण करना, These are the two organs in our body which we really need power to control. ये हमारे शरीर के ऐसे दो अवयव है जिनके लिए हमें वाकई सामर्थ्य की आवश्यकता है अगर हमें इन पर नियंत्रण रखना है तो। And if you hunger and thirst for righteousness in your eyes, और अगर आप वाकई में भूख और प्यास रखो कि आपके आंखों में धार्मिकता हो, for righteousness in the way you speak, या जिस तरीके से आप बातचीत करते उसमें धार्मिकता हो, you will get it. आपको वो मिल जाएगा, You'll be satisfied. आप तृप्त किए जाओगे। So if you find any of you, any of us here who feel, well, I'm not getting control over my eyes, I'm not getting control over my tongue. और अगर आप में से कोई ऐसा आपको लगता है, या हम में से कोई भी जो यहाँ बैठा है, हमें ये महसूस होता है कि मुझे अपने आंखों पर वाकई में नियंत्रण नहीं मिल रहा, मुझे अपने जबान पर नियंत्रण नहीं मिल Well, the रहा, answer is right here. आप जानते हो कि उत्तर यही है। You're not really hungering and thirsting for it. You आपके मन में वाकई उसके लिए भूख और प्यास नहीं है। ask for it in a casual way. आप बड़े लापरवाही से या बड़े हल्के तरीके से उसे मांगते हो। Lord, please control my eyes, control my tongue, and प्रभु कृपया मेरे आंखों पर नियंत्रण रख, मेरे जबान पर नियंत्रण रख। it doesn't matter if you don't do it. और प्रभु अगर तू ये मेरे लिए नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, It's okay even if ये बिल्कुल ठीक you है। don't do it, Lord.
Yeah, I have to go through my prayer. और प्रभु तू ये मेरे लिए ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, प्रभु मुझे तो अपनी प्रार्थना तो पूरी करनी ही है। Please keep my eyes pure. प्रभु कृपया मेरी आंखों को शुद्ध रख, Please control my tongue. कृपया मेरे जबान पर काबू रख। But I'm not serious about it. पर मैं उसके बारे में गंभीर नहीं हूँ। Hungering and thirsting means a man who's been wandering in the desert for weeks on end. और भूख और प्यास का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मरुभूमि में या जंगल में कई कई हफ्तों तक वहीं वो घूम रहा है, भटक रहा है। Desperate. बिल्कुल आतुर है वो, Desperate. आतुर है That's वो। the type of hunger and thirst is spoken of here for righteousness. इस प्रकार के भूख और प्यास की बात यहाँ यीशु धार्मिकता के लिए कर रहा है। Means I want to be absolutely pure in my eyes, and इसका मतलब मैं बिल्कुल अपने आंखों में शुद्ध होना चाहता I want हूँ, to be absolutely pure in the way I control my tongue. और जिस तरीके से मैं अपने जबान पर नियंत्रण रखता हूँ, काबू रखता हूँ, उसमें मैं पूर्ण तौर पर शुद्ध होना चाहता हूँ। And it says you'll be satisfied. और यहाँ लिखा है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम तृप्त किए जाओगे, संतुष्ट होंगे। Satisfied means you'll get complete satisfaction. तृप्त किए जाना मतलब तुम्हें पूर्ण उस चीज में संतुष्ट तुम किए जाओगे। Ask yourself, are you completely satisfied with the way you look at things and pictures and people and what you read? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आप बिल्कुल संतुष्ट हो क्या जिस तरीके से आप चीजों को देखते हो, जिस तरीके से आप चित्रों को देखते हो, जिस तरीके से लोगों को देखते हो या जो भी आप पढ़ते हो उससे? Are you completely satisfied that it is all righteous and pure? क्या आप पूर्ण तौर पर संतुष्ट हो क्या कि आप जो भी देख रहे हो वो बिल्कुल धर्मी है और शुद्ध है? If you're not satisfied, it's because you don't hunger and thirst for it. अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो उसका मतलब ये है, उसका कारण ये है क्योंकि आप उसकी भूख और प्यास नहीं रखते। Are you satisfied today, brothers and sisters, the way you speak to each other as husband and wife? बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप आज संतुष्ट हो जिस तरीके से आप पति पत्नी होने के नाते एक दूसरे से बात करते हो? How do you speak to your wife or your husband at home? आप घर पर अपने पत्नी से, अपने पति से किस तरीके से बात करते हो? Is there a control on your tongue? आपके जबान पर कोई नियंत्रण है क्या? If you're not satisfied, you know the reason. अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप उसका कारण जानते हो। You're not hungering and thirsting for it. आप उसके लिए भूख और प्यास नहीं रखते। Any area, any part of our body with which we sin, and we are not able to control it, there is only one reason. कोई भी क्षेत्र, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा जिससे हम पाप करते हैं और अगर हम अपने आप को उसमें नियंत्रित नहीं कर पाते, इसका एक ही कारण है। You're not desperate for it. आप उसके लिए आतुर नहीं हो। You got a casual sort of attitude. Well, आपके पास बिल्कुल हल्के में लेने जैसा एक रवैया आपका है। if I get it, well and good, and if I don't get it, that's also okay. आप कहते हो अच्छा चलो मिल गया तो भी ठीक है, अगर मुझे नहीं भी मिला फिर भी ठीक है। Well, I'll tell you, in a million years, you will not get righteous. मैं आपको बताना चाहता हूँ करोड़ों वर्षों में आपको धार्मिकता नहीं मिलेगी। Is the person who's hungering and thirsting in 1 week, he will get what another person doesn't get in a million years. पर जो व्यक्ति भूख और प्यास रखता है वो एक हफ्ते में वो प्राप्त कर लेगा जो दूसरे व्यक्ति को करोड़ों वर्षों में नहीं मिल रहा। Why is it some people are getting it and you're not getting it? अब क्या कारण है कि कुछ लोगों को तो ये मिल रहा है पर आपको नहीं मिल रहा? The only reason is they are hungering and thirsting for it. इकलौता कारण ये है कि वे उसकी भूख और प्यास रखते हैं, They are desperate about it. वो उसके बारे में आतुर है। Okay, we've got to move on. ठीक है, हमें आगे बढ़ना होगा। Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। We saw a little bit about it last time, and that और पिछले अध्ययन में हमने कुछ मात्रा में इसके बारे में देखा is था। we have to have a very forgiving attitude. और पिछले बार हमने देखा था कि हमें बहुत ज्यादा क्षमा करने का एक रवैया हमारे अंदर होना चाहिए। Mercy is a forgiving attitude towards the people who hurt us and harm us. और दया करना मतलब एक क्षमा करने का रवैया उन लोगों के प्रति रखना जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो हमें हानि पहुंचाते हैं। As long as we live in this world, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, let me tell you this, till मैं आपको ये बात बताना चाहता the हूँ, last day of your life on this earth, इस पृथ्वी पर आपका अंतिम दिन होगा, उस समय तक you are in danger of somebody or the other hurting you. आप एक ऐसे खतरे में हो कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाएगा। Maybe not physically, with words, शायद शारीरिक तौर पर नहीं, पर उनके शब्दों से, with their attitudes, or उनके रवैयों से, with their ignoring you. या जब वो आपको बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हैं उसके द्वारा। There are many ways in which people can hurt us. कई तरीकों से लोग हमें चोट पहुंचा सकते हैं।
Are you able to forgive them? क्या आप उन्हें क्षमा कर सकते हो क्या? There are many ways in which people can take advantage of you और कई तरीकों से लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, or your family या आपके परिवार का भी, or your children. या आपके बच्चों का. Sometimes it can hurt us more if somebody took advantage of our children. कभी कभी हमें इससे ज्यादा चोट पहुंचती है अगर किसी ने हमारे बच्चों का फायदा उठाया हो तो. Can you forgive them? क्या आप उन्हें क्षमा कर सकते हो क्या? That is mercy. वो है दया. Mercy means, I'm not saying we should allow our children to be exploited. और दया का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपने बच्चों को उनका शोषण होने देने की अनुमति देनी है. No, parents are नहीं. here to protect our children. नहीं, माता पिता यहाँ है ताकि हम अपने बच्चों की सुरक्षा कर सके. I believe in protecting my children. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपने बच्चों का उनकी सुरक्षा कर सकता हूँ. You should protect your children. और आपको भी अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है. But if in spite of all that we do, somebody hurt them, पर अगर हमने जो कुछ उनके लिए किया है उसके बावजूद किसी ने उनको चोट पहुंचा दी तो certainly if it's a matter of concern there and the person needs to be disciplined. और निश्चित तौर पर अगर वो एक महत्वपूर्ण या बड़ी बात है और उस व्यक्ति को अगर अनुशासित करने की आवश्यकता है तो. If somebody treats your child badly in school, और उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपके बच्चे से स्कूल में दुर्व्यवहार करता है, बुरी तरीके से पेश आता है तो certainly should go and report it to the principal of the school. आपको निश्चित तौर पर जाकर उस स्कूल का जो भी प्रिंसिपल मुख्याध्यापक होगा उससे जाकर इस बात को बतानी चाहिए. Because we don't want such violence in any school. I'm क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी स्कूल में इस प्रकार की हिंसा हो. not saying that we ignore hurt that is done. और मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उसे हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा. But my point is, are you willing to be merciful and forgive? पर मेरी मुख्य बात मेरा ये है कि क्या आप तैयार हो दया दिखाने के लिए और क्षमा करने के लिए. And particularly as adults, और विशेषकर आप जो बड़े हो या प्रौढ़ हो, if somebody hurt us in some way, the अगर किसी ने हमें किसी भी तरीके से चोट पहुंचाई हो तो Bible says you must forgive. और बाइबल हमें बताती है कि हमें क्षमा करना चाहिए. Speak to that person. Let me show you a passage in Matthew chapter 18, which और मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय से एक वचन दिखाना चाहता is हूँ relevant to this, being merciful to others. और जो इससे संबंध रखता है अब जब जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि दूसरों पर दया करना. Because it doesn't, sometimes when we read something like this, you may think that the Lord is encouraging unrighteousness. क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर जो प्रभु है वो अधर्मिकता को बढ़ावा दे रहा है या उसे प्रोत्साहित कर रहा है, ऐसा हमें लग सकता है. That means somebody keeps slapping and hurting your child at school and you ignore it. That is not the meaning of mercy. और सोच कर देखिए, कोई अगर आपके बच्चे को आपके उसके स्कूल में आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसे बार बार कोई थप्पड़ मार रहा है या आपके बच्चे को वो चोट पहुंचा रहा है और आप उसको नजरअंदाज करते हो, ये दया का मतलब बिल्कुल भी नहीं To है. me, that is stupidity. मेरे लिए तो ऐसा करना मूर्खता होगा. If your children are being hurt by somebody else in school, you should go and report it to the teacher or the principal. अगर आपके बच्चों को कोई और स्कूल में चोट पहुंचा रहा है तो आपको जाकर जो भी शिक्षक है उन्हें जाकर बताना चाहिए या जो भी प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक है उन्हें जाकर बताना चाहिए. So don't misunderstand what it means here. और यहाँ जो लिखा है कृपया उसको गलत ना समझे, उसके बारे में कोई गलत फहमी ना रखे. He's talking here about you. और यहाँ वो आपके बारे में बात कर रहा है. Matthew 18:15. If your brother sins, और मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो what should you do? तुम्हें क्या करना चाहिए? Don't ignore it. उसे नजरअंदाज मत करो. If it's a stranger who sins against you, ignore it. अगर एक अनजान व्यक्ति आपके खिलाफ पाप करता है तो उसे नजरअंदाज कर दो, Forget it. You उसे भूल जाओ. have no relationship with him. आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है. Your neighbor hurts you. Forget it. आपका पड़ोसी आपको चोट पहुंचाता है, भूल जाओ. But if your brother sins, पर अगर आपका भाई आपके विरुद्ध अपराध करे तो go and tell him, उसे जाकर बताओ, hey, this is not right. सुनो ये सही नहीं है This is not the type of relationship we should have. और इस प्रकार का संबंध हमारा नहीं होना चाहिए. If he listens to you, you've won your brother. अगर वो तुम्हें सुनता है, अगर वो तुम्हें सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, या इंग्लिश में लिखा है जीत लिया. See, sometimes we think it's more spiritual to ignore it. कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ज्यादा आत्मिक बात होगी अगर हम उस बात को नजरअंदाज कर दे तो.
Somebody did something against you, ignore it, and you keep it in your heart. That's और किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया, आप उसको नजरअंदाज कर देते हो, अपने हृदय में केवल रख देते हो, worse. वो तो ज्यादा बुरी बात है। The most spiritual man that ever walked on this earth, Jesus Christ, said, और सबसे आत्मिक व्यक्ति जो कभी इस पृथ्वी पर चला होगा, यीशु मसीह ने ये कहा, if your brother sins, go and tell him about it. अगर तेरा भाई तेरे खिलाफ अपराध करे तो उसे जाकर उसके बारे में बता। Who is right? अब कौन सही है? You saying ignore it, or Jesus saying go and tell him about it? आप कहते हो, आप जो कहते हो उसे नजरअंदाज करो, या यीशु जो कहता है उसे जाकर उसके बारे में बताओ? I'll follow Jesus. मैं यीशु का अनुसरण If करूंगा। your brother sins, go and tell him, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ पाप करे तो उसे जाकर बताओ, hey, this you did was not right. जो तुमने अभी अभी किया वो सही नहीं था। Is it proper to go and tell a brother in the church, this thing you did, brother, was not right? क्या सही है कि हम कलीसिया में जाकर किसी भाई से ये कहे, भाई आपने जो ये चीज की वो सही नहीं थी? That's what Jesus said. If your और यीशु ने यही कहा, brother sins, go and tell him. अगर आपका भाई अपराध करता है आपके विरुद्ध तो उसे जाकर बताओ। If he listens to you, you've saved him. अगर वो तुम्हारी सुने तो तुमने उसे पा लिया है, या तुमने उसे बचा लिया है, इंग्लिश में लिखा है। And if he does not listen to you, go to the elders. Take one or two with you and confirm it. You know, this is an amazing statement that Jesus said. और यदि वो न सुने तो प्राचीनों के पास जाओ और एक दो जन को अपने साथ ले जाना उस बात की पुष्टि करने के लिए। और ये बिल्कुल एक अद्भुत कथन है जो यीशु ने कहा था, Because Jesus wants righteousness. क्योंकि यीशु धार्मिकता चाहता है। If it's a stranger, ignore it. अगर वो कोई अनजान व्यक्ति है तो उसको नजरअंदाज कर दो, But if it's your brother, पर अगर ये तुम्हारा भाई है तो he's done something wrong, जिसने तुम्हारे खिलाफ कुछ अपराध किया है, गलत किया guilty, है, वो अपराधी है, you want to try and clear him of that guilt. फिर उस अपराध के विषय में आपको उससे बचाना है, उससे उस अपराध को दूर करना है। And if he doesn't listen to these others you took also, then tell it to the church, means tell the elders about it. और अगर जिन अन्य लोगों को आप लेके गए अपने साथ, उनकी भी वो ना सुने तो फिर कलीसिया को बता दो, मतलब प्राचीनों को उसके बारे में बताओ। In other words, settle the matter privately between you and him, and if दूसरे शब्दों में पहले निजी तौर पर आपके और उसके बीच इस मामले को सुलझा दो। he does not settle, go to the elders. अगर वो नहीं सुलझता तो फिर प्राचीनों के पास जाओ। Jesus is not teaching if somebody does wrong, ignore it. यीशु ये बिल्कुल नहीं सिखा रहा कि अगर कोई कुछ गलत करे तो उसे नजरअंदाज कर दो। Is that what he taught here? क्या यीशु ने यहाँ ये सिखाया क्या? That's how some people understand it. कुछ लोग इसे ऐसे समझते हैं, If it's a stranger, ignore it. अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो उसे नजरअंदाज कर By दो। all means, don't go fighting with him. बिल्कुल निश्चित तौर पर जाकर उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। But if it's your brother, somebody, it's like, you know, some brothers means a part of your body and it went out of joint. पर अगर ये तुम्हारा भाई है, ये बिल्कुल ऐसा है मानो आपके शरीर का कोई अवयव है, अगर वो अपने जगह से हिल जाए, अगर वो अपने जॉइंट से मानो हिल जाए तो What do you do? Ignore it? If तब आप क्या करते हो? आप उसको नजरअंदाज करते हो क्या? some part of your body goes out of joint, you don't ignore it. You try and fix it. अगर आपके शरीर का कोई अवयव, कोई हिस्सा है जो अपने सही जगह से हट जाए तो आप उसको नजरअंदाज नहीं करते, आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। You put it in plaster because you want it work again. आप उसको प्लास्टर लगा के रखते हो ताकि आप चाहते हो कि वो फिर से काम करने लगे। And if it's a brother in a church with whom a relationship has been broken for some reason, और अगर ये कलीसिया का एक भाई है जिसके साथ आपका संबंध किसी न किसी वजह से टूट गया है, किसी भी a कारण से, misunderstanding, शायद कोई गलतफहमी होगी, what should you do? आपने क्या करना चाहिए? Forget it. भूल जाओ, Just avoid him and ignore him. That's मैं उसे छोड़ दूं, मैं उसे ध्यान ही नहीं दूंगा, उसे नजरअंदाज करूंगा। not God's way in a church. ये परमेश्वर का मार्ग कलीसिया के लिए नहीं है। With a stranger, that's okay. एक अनजान व्यक्ति के साथ ये ठीक है, Avoid him, ignore him. उसे छोड़ दो, उसे नजरअंदाज करो। But when it's a brother, पर जब बात आती है एक भाई की, let's take it practical. आइए हम इसे और व्यवहारिक बनाएं। If in some situation मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में something crops up between you and another brother in your church, आपके और आपके भाई के बीच, आपके कलीसिया में आपके और आपके भाई के बीच अगर कुछ गलतफहमी या कोई भी चीज हो जाती है तो what are you going to do about it? आप उसके विषय में क्या करने वाले हो? You have to settle it so that there's not a strained relationship. It's like आपको इसे सुलझाना होगा ताकि वो तनावपूर्ण आपका रिश्ता या संबंध न रहे। a hand that has been dislocated. ये बिल्कुल एक ऐसे हाथ के समान है जो मानो कंधे से उतर गया है, डिसलोकेट हो गया है। You don't just ignore it. आप उसे वही नजरअंदाज नहीं करते। If you really believe that
the body of Christ is one, and अगर आप वाकई विश्वास करते हो कि मसीह की देह एक है Christ is the head. और मसीह जो है वो सिर है, And the head does not ignore when there's a fracture in the body, he wants to fix it. और सिर जो है वो बॉडी में, अगर शरीर में कोई फ्रैक्चर हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करता, वो उसे ठीक करना चाहता है। If it's somebody else's body, okay, we got nothing to do with. But if it's in the same body of Christ, that means in the same church, अगर ये किसी और का शरीर है तो ठीक है, फिर हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पर अगर ये एक ही शरीर का, मसीह की देह का हिस्सा है, मतलब एक ही कलीसिया की बात है, तो it's very important to recognize this, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को पहचानना, because it's possible. Sometimes I've seen this in many churches. People क्योंकि ये कभी कभी संभव है। मैंने ये कई कलीसियाओं में देखा है, just ignore it. They लोग केवल उसे नजरअंदाज कर देते never हैं, talk to that person and वे कभी उस व्यक्ति से बात नहीं करते, just avoid that person on Sunday, go here and there. That's not Christianity. और रविवार को उस व्यक्ति से बचकर रहते हैं, वो यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। ये मसीहत नहीं है। If your brother sins, go and settle it. अगर तुम्हारा भाई पाप करे तो जाकर उसे सुलझाओ, Finish it. You must उसे खत्म कर have दो, a clear relationship with him. It's exactly like a dislocated part of the body. और आपका उस व्यक्ति के साथ एक साफ रिश्ता होना चाहिए। ये बिल्कुल शरीर का एक टूटा हुआ हिस्से के समान है। And at that time when Jesus spoke, the body of Christ had not yet been formed. He was और जिस समय यीशु ने ये बात कही, उस समय मसीह की देह अब तक निर्माण तैयार नहीं हुई थी, preparing the disciples for the day when one day they'll be baptized in the Holy Spirit and they'll become one body. और वो शिष्यों को तैयार कर रहा था उस दिन के लिए जब एक दिन आएगा वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाएंगे और वे एक शरीर बन जाएंगे। That's a question I would ask you, brother, sister. Do और ये एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाई बहन, you feel, if you have committed yourself to this church, और क्या आप ये महसूस करते हो, अगर आपने अपने आप को इस कलीसिया के प्रति समर्पित किया है तो, I'm not talking to visitors, और मैं यहाँ आने वाले जो यात्रीगण हैं जो कभी कभार आते हैं उनसे बात नहीं कर रहा, I'm talking to those who have committed themselves to this church. Everybody और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने आप को इस कलीसिया को समर्पित किया है। who comes here on a Sunday is not necessarily a committed member. हर एक व्यक्ति जो यहाँ हर रविवार को आता है, जरूरी नहीं कि वो समर्पित एक व्यक्ति एक सभासद हो इस कलीसिया का। Some are visitors and all are welcome. और कुछ लोग केवल यात्रियों के समान आते हैं, मेहमानों के समान आते हैं, और सबका स्वागत है, Strangers are welcome. और अनजान लोगों का स्वागत है, Believers are welcome. अविश्वासियों का भी स्वागत है। But when a person is born again and committed to this church, पर जब एक व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है और वाकई वो इस कलीसिया के प्रति समर्पित हो जाता है, तो do you really feel? You ask yourself now, don't क्या आपको वाकई में ये महसूस होता है? आप अपने आप से ये पूछिए, judge others, दूसरों का न्याय न कीजिए, that if there's a strain between you and some other person in this church, अगर आपके बीच और इस कलीसिया के किसी और व्यक्ति के बीच कोई तनाव है तो it's like a dislocated part of the body. ये एक शरीर का टूटा हुआ हिस्सा है, या वो शरीर से उतर गया ऐसा कोई हिस्सा है, A dislocated bone. एक ऐसी हड्डी जो मानो टूट गई होगी, या फिर वो उसके उस जॉइंट से उतर गई है, मानो Broken bone. एक टूटी हुई हड्डी, Something fractured. एक ऐसी हड्डी जिसमें फ्रैक्चर हो गया है। What are you going to do about it? आप उसके बारे में क्या करने वाले हो? Ignore it? क्या उसे नजरअंदाज करोगे? Would you ignore a fracture in your body? क्या आप अपने शरीर के एक फ्रैक्चर को, एक टूटे हुए हड्डी को ऐसे ही नजरअंदाज करते हो क्या? Then you know whether you consider this fellowship as a body of Christ of which you are an integral part, और फिर आप जान पाओगे कि क्या आप इसे मसीह का देह समझते हो, इस संगति को, और आप जिस उस मसीह के देह का एक अभिन्न भाग हो, and you want to have fellowship with everyone here. और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के साथ आप संगति करना चाहते हो, You may not have as close fellowship with some as the others. और शायद कुछ लोगों के साथ आपकी उतनी नजदीकी संगति नहीं होगी जितनी दूसरों के साथ I'll tell है। you, for example, this part elbow has got a lot more closer fellowship with this body, with this hand, than this forearm has. This और उदाहरण के लिए मेरा जो दाहिना हाथ का ये जो कोनी है, ये इसकी इस हाथ के साथ ज्यादा नजदीकी निकट की संगति है इसकी तुलना में कि मेरा जो दूसरा बायां हाथ है उससे, forearm doesn't have as much closeness as this forearm has. और मेरा जो ये जो बायां हाथ है वो मेरे दाहिने हाथ के इतना नजदीक नहीं है जितना मेरे दाहिने हाथ की कोनी होगी, Because some are closer related. But we're और इसलिए मसीह की देह में भी कुछ लोग ज्यादा नजदीक से जुड़े हुए होते हैं, concerned about the whole body. पर हमें चिंता या परवाह संपूर्ण शरीर की है। So treat this church as one body. और इसलिए इस कलीसिया को एक शरीर के तरीके से माने या एक शरीर समझे। And if the problem is still not solved, और अगर समस्या का हल अभी नहीं हुआ है तो Jesus said, go to the elders. और फिर यीशु कहता है प्राचीनों के पास जाओ।
But we must learn to forgive. पर हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। I want to point out Matthew chapter 6 here. We'll come to that later. But I'll repeat it here. Matthew 6:14 and 15. मैं आपको मत्ती उसका 6 अध्याय दिखाना चाहता हूँ। हम बाद में इस वचन का अध्ययन जरूर करेंगे, पर अब मैं इसे दोहराना चाहता हूँ। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 14 और 15 It's a वचन, very clear statement. और ये बिल्कुल एक साफ कथन है। It's not talking about unbelievers. It's यहाँ अविश्वासियों की बात नहीं हो रही, not talking about forgiving an unbeliever. यहाँ अविश्वासी को क्षमा करने की बात नहीं हो रही है। If you forgive others, verse 15, 15 वचन, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे, your father, if you do not forgive others, verse 15, your father, he's talking about believers. और 15 वचन में यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता, अब यहाँ यीशु विश्वासियों की बात कर रहा है। If you don't forgive somebody, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो your father, which means you're a born again child of God, आपका पिता, इसका मतलब आप परमेश्वर के एक नए जन्म पाए हुए संतान हो, will not forgive you. वो आपको क्षमा नहीं करेगा। He became your father some time ago when you were born again. और कुछ समय पहले वो परमेश्वर आपका पिता बन गया जब आपका नया जन्म हुआ था। But now you don't forgive somebody पर अब अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो and he won't forgive you फिर वो भी आपको क्षमा नहीं करेगा। and you die like that. और वैसे ही उसी अवस्था में अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो What will happen? तब क्या होगा? Where do people go who are not forgiven after they die? Do they और जिन लोगों को क्षमा नहीं मिलती, उनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ जाते हैं? get another chance after death? क्या मृत्यु के बाद उन्हें एक और मौका मिलता है क्या? That is why I say it's very, very important that you live in a perpetual state of being merciful to others. और इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक निरंतर ऐसी अवस्था में रहो जहाँ आप दूसरों पर दया कर रहे हो, या दयावंत होने के ही निरंतर दयावंत होने की अवस्था में रहो, Because they only will receive mercy. क्योंकि केवल ऐसे ही लोग दया प्राप्त करेंगे। Matthew 5 verse 7. मत्ती 5:7 में ये लिखा है। See, pray this, say, और आप ये प्रार्थना कीजिए Lord, give me a heart that is always merciful to other people, और कहिए, प्रभु मुझे एक ऐसा हृदय दे जो हमेशा दूसरों के प्रति दयावंत हो, that will never demand that people must treat me respectfully or और एक ऐसा हृदय दे जो कभी ये मांग नहीं करेगा कि लोग मुझसे आदरपूर्वक तरीके से पेश आए, speak to me respectfully. No, या मुझसे आदरपूर्वक रीति से बात करें। नहीं, they can treat me any way they like. They वे जैसा चाहे मुझसे बर्ताव कर सकते हैं, can deal with me any way they like. I'll वो मुझसे कैसा भी व्यवहार कर सकते forgive हैं, them. मैं उन्हें क्षमा करूंगा। I may not have fellowship with them. हो सकता है कि मेरी उनके साथ संगति न हो, I can fellowship only with those who have walk in the light. मैं संगति केवल उन्हीं के साथ कर सकता हूं जो ज्योति में चलते हैं। Even God says He can have fellowship only with those who walk in the light. परमेश्वर स्वयं ये कहता है कि वो केवल उन्हीं के साथ संगति कर सकता है जो ज्योति में चलते हैं। Do you know that you cannot have fellowship with God if you don't walk in the light? क्या आप जानते हो आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते अगर आप ज्योति में नहीं चलते तो? And if Almighty God says that, I also say that. और अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये कहता है तो मैं भी यही कहता I say, हूँ। brother, we can't have fellowship if you don't walk in the light. और मैं कहता हूँ भाई हम संगति नहीं कर सकते अगर आप ज्योति में न चलो तो। If you walk in the darkness, I can't have fellowship with you. अगर आप अंधकार में चलोगे तो मैं आपके साथ संगति नहीं कर सकता, But I can be merciful to you even if you walk in the darkness. पर मैं आपके साथ दयावंत हो सकता हूँ अगर आप अंधकार में चलो तब भी। So that's very important. We'll come to that again when you come to Matthew 6. अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम फिर एक बार इस विषय में लौट आएंगे जब हम मत्ती उसके 6 अध्याय को देखेंगे। Now let's move on to blessed are the pure in heart, for they shall see God. आइए हम आगे बढ़ेंगे ये देखने के लिए जो मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Now this is different from verse 6 which speaks about righteousness. अब ये 6 वचन से अलग है क्योंकि 6 वचन धार्मिकता की बात करता है। Pure in heart means in my heart I see God in every situation. और मन शुद्ध होना, या जैसे इंग्लिश में लिखा है मन के शुद्ध होने का मतलब है कि मैं केवल परमेश्वर को ही हर परिस्थिति में देखता हूं। That is purity of heart. और ये हृदय की शुद्धता है। Purity of heart is where I see God in
all my circumstances. और हृदय की शुद्धता मतलब मैं परमेश्वर को अपने सारे परिस्थितियों में देखता हूँ. Like when Judas came to betray Jesus, जैसे जब यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया था, उसका तब आया था तब. you know what Jesus said? क्या आप जानते हो यीशु ने उस समय क्या कहा? The cup which my Father has given me, shall I not drink it? और उस समय यीशु ने कहा, जो प्याला, जो कटोरा मेरे पिता ने मेरे लिए भेजा है, क्या मैं उसे नहीं पीऊंगा? Who gave that cup? Who was अब ये प्याला, ये कटोरा जो है, वो किसने उसे दिया था? the one who betrayed Jesus? किसने यीशु को पकड़वाया या किसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था? Not the Father. अब वो पिता ने तो नहीं किया था. It was who betrayed Jesus? Judas Iscariot. पिता ने यीशु को नहीं पकड़वाया था, वो तो यहूदा इस्करियोती था जिसने यीशु को पकड़वाया था. But when Judas Iscariot came to betray him, पर जब वो यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने के लिए आया या उसके साथ विश्वासघात कर रहा था, तब Peter was going to swipe that chap's cut off Judas's head, but he missed and he's cut off somebody else's ear because he's not a swordsman. और पतरस जो है वो यहूदा की गर्दन काट देना चाहता था, पर वो चूक गया और वो किसी का कान काट बैठा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा तलवार चलाने वाला नहीं था. His aim was not right. उसका जो निशाना था वो सही नहीं था. And that's when Jesus said, the cup which my Father has given me, who gave that cup to Jesus? और यीशु ने कहा, जो प्याला, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है. अब वो कटोरा यीशु को किसने दिया था? Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती ने. Jesus said, no, he was only the mailman. और यीशु ने कहा, नहीं, ये तो केवल डाकिया है, केवल वो पत्र लाने वाला व्यक्ति है. He was the man who brought the postal service. He was the man who brought the letter. और वो डाकिया था जो केवल पत्र लेकर आने वाला, बस पत्र लाने वाला ही वो व्यक्ति था और कोई नहीं. But the letter came from my Father. पर वो जो पत्र है वो मेरे पिता की ओर से आया है. So I don't look at the mailman, और इसलिए मैं डाकिया को नहीं देखता, Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती को नहीं देखता. I look at my Father who sent the letter. मैं अपने पिता को देखता हूँ जिसने मुझे मेरे नाम वो पत्र भेजा है. The cup which my Father gave me, shall वो प्याला या वो कटोरा जो मेरे पिता ने मुझे दिया है, I not drink it? क्या मैं उसे नहीं पीऊंगा? And that is what Jesus said, one of the worst sins that are ever committed, to betray Jesus Christ. और यीशु ने ये किस मामले में कहा? सबसे बदतर पापों के विषय में जो कभी किया गया हो, और वो था यीशु के साथ विश्वासघात करके उसे पकड़वा देना. Is there a greater sin than that? क्या इससे बड़ा पाप है क्या? Crucifixion of Jesus Christ coupled with the betrayal of Jesus Christ, the great और यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, और उसको अगर आप इसके साथ जोड़ो कि यीशु मसीह को पकड़वा कर देना, sin that was committed on earth. इस पृथ्वी पर किया जाने वाला सबसे महान पाप ये था. And Jesus called that a cup which the Father had given him. और यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है. So why can't we look at the evil that other people do to us? Even Judas Iscariot, someone like that, betrays you or hurts you. और क्यों ना हम उन दुष्ट चीजों को देखें जो दूसरे लोग हमारे खिलाफ करते हैं, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती भी, उसके समान कोई व्यक्ति शायद आपको पकड़वा देता है, आपके साथ विश्वासघात करता है, आपको हानि पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है. And you say he was only the mailman. क्या आप ये कह सकते हो वो केवल डाकिया है, केवल पत्र उसने लाया है? The letter came from my Father. और पत्र तो मेरे पिता की ओर से आया. Because nobody can ever do a harm to me which is not permitted by my Father. क्योंकि कोई भी मेरे साथ मुझे इस तरीके से चोट ना पहुंचा सकता है जिसकी अनुमति मेरा पिता नहीं देगा. If you have that assurance, then your heart is pure. अगर आपके अंदर ये आश्वासन है तो आपका हृदय शुद्ध है. Because in your heart you are convinced that you love God with all your heart. क्योंकि आपके हृदय में आपको ये एहसास है कि आप पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हो. You don't have any grudge in your heart against anybody. Because और आपके हृदय में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई बैर भाव नहीं है. everything you say, my Father gave it to me. क्योंकि हर एक मामले में आप कहते हो मेरे पिता ने मुझे ये दिया है. So blessed are the pure in heart. And the other thing is that the other aspect of being pure in heart is, और इसलिए यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है. और अब मन में शुद्ध होने का दूसरा पहलू ये है that you see God in every situation. कि आप परमेश्वर को हर परिस्थिति में देखते हो.
not just in the betrayals that come to you. केवल उन विश्वासघातों में नहीं जो लोग आपके साथ करते हैं, But Lord, I want my heart to be set on God, पर आप कहते हो प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय परमेश्वर पर इस तरीके से स्थिर हो, इस तरीके से बसा हुआ हो so that He's primary in everything. कि वो हर चीज में प्राथमिक I है। think of a job, जब मैं एक नौकरी के बारे में सोचता हूँ, I think of what is going to please God here. मैं सोचता हूँ कि यहाँ परमेश्वर को क्या प्रसन्न करेगा। I think of moving somewhere, I'm taking any decision I want to take. जब मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से अलग जगह रहने जाऊँ या कोई भी निर्णय जो मैं लेना चाहता हूँ, I want to see God in it. मैं परमेश्वर को उस निर्णय में देखना चाहता हूँ। I don't want to be blind to what God's will is for me in this situation. मैं अंधा नहीं होना चाहता कि परमेश्वर की इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या इच्छा है उसके प्रति। You know, a really wholehearted person, a really wholehearted Christian will want to move in the will of God every single day of his life. क्या आप जानते हो, एक सच्चे रीति से पूर्ण हृदय व्यक्ति, एक सच्चे रीति से पूर्ण हृदय मसीही अपने जीवन के हर एक निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को देखना चाहेगा, उसके जीवन के हर दिन में, और परमेश्वर की इच्छा में ही वो रहना चाहेगा। And that's the person who will see God in every situation. He will और यही व्यक्ति है जो परमेश्वर को हर परिस्थिति में देखेगा। never be disturbed because he sees God there. वो कभी विचलित नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को वहां देखता है। Something that other people will call a calamity, he sees God there. कोई ऐसी परिस्थिति जो दूसरे लोग जिसको कहते हैं कि अरे ये तो बड़े विनाश की बात है, पर ये व्यक्ति वहां परमेश्वर को देखता है। Something that's threatening, when supposing there's a calamity coming up in the city, कोई ऐसी चीज जो शायद बड़ी ही धमकाने वाली दिख रही हो, या मान लीजिए एक शहर में कोई विनाश की बात, कोई आपत्ति आ रही है, तो the person who sees God in all situations will not be disturbed. जो व्यक्ति परमेश्वर को सब परिस्थितियों में देखता है वो परेशान नहीं होगा। So it's a wonderful thing to be pure in heart. It's more than pursuing after righteousness, right? और इसलिए बहुत अद्भुत चीज है मन में शुद्ध होना, क्योंकि ये धार्मिकता की खोज करने से भी बढ़कर है। Righteousness is an external thing. धार्मिकता एक बाहरी चीज है, But to be pure in heart is love God with all your heart, soul and strength. पर अपने हृदय में शुद्ध होना मतलब परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, प्राण और सामर्थ्य से प्रेम करना। That is to be pure in heart. यही इसी का मतलब है मन में शुद्ध होने का, Because they, in every situation, they see God. क्योंकि हर परिस्थिति में वे परमेश्वर को देखते हैं। So look at it like this. और इसलिए इस बात को इस तरीके से देखें, If in a particular situation you're facing in your office अगर आप किसी भी विशेष परिस्थिति में जिसका आप सामना कर रहे हो, चाहे आपके दफ्तर में हो or with your relatives या आपके रिश्तेदारों के साथ, or some other situation, you see people and you don't see God there, और कोई भी अन्य परिस्थिति क्यों ना हो जहां आपको लोग दिख रहे हैं पर आप वहां परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, तो it means your heart is not pure. इसका मतलब यह है कि आपका हृदय शुद्ध नहीं है। That's how I see it. मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। If my heart is pure in every circumstance I face in my life, अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो हर एक परिस्थिति में जिसका सामना मैं अपने जीवन में करता हूं, whether it looks good to me or bad to me, I'll चाहे वो मुझे अच्छी दिखे वो परिस्थिति या बुरी see दिखे, God is there. God पर मैं देखूंगा कि परमेश्वर वहां है। is arranging it with some purpose for me. परमेश्वर उसको इस तरीके से उसका प्रबंधन कर रहा है मेरे लिए, किसी न किसी उद्देश्य के वजह से, Because I don't see anybody else. क्योंकि मैं उस परिस्थिति में किसी और व्यक्ति को नहीं देखता, I see only God. मैं केवल और केवल परमेश्वर को देखता हूं। If you meditate on this, you'll see it's a wonderful way to live. अगर आप इस पर मनन करो तो आप देखोगे ये एक अद्भुत तरीका है जीवन जीने का। And if I don't see God, I have to say to myself, my heart is not pure. और अगर मैं परमेश्वर को नहीं देखता तो मुझे ये कहना होगा अपने आप से कि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, My heart is interested in something else. My मेरा हृदय किसी और बात में दिलचस्पी रखता है, heart is interested in some gain or profit for myself. मेरे हृदय की दिलचस्पी किसी लाभ में है, कोई फायदा प्राप्त करने में अपने आप के लिए। And that's why I have a complaint और इसी वजह से मेरे मन में एक शिकायत है, that this chap did this or he didn't do this. He और इस व्यक्ति ने मेरे प्रति ये किया या उसने मेरे लिए ये नहीं किया, promised to do this and he didn't do it to me and I'm upset with him. और उसने मुझे वायदा किया था कि वो ये करेगा पर उसने देखो किया नहीं, और इसलिए मैं उससे नाराज हूं, मैं उससे बुरा मान गया हूं। If you're pure in heart, you will not see that person. अगर आप हृदय में शुद्ध हो तो आप उस व्यक्ति को देखोगे ही You नहीं, will not be upset with him. आप उससे बिल्कुल नाराज नहीं You रहोगे, see God. आप परमेश्वर को देखोगे। God did not allow that person to do that for me. He परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अनुमति नहीं दी कि वो व्यक्ति वो चीज मेरे लिए करे। promised to do it, उसने वायदा तो किया कि वो करेगा, but he didn't do it. पर उसने ये नहीं किया। It's okay. ये ठीक है।
I see God there. मैं वहां परमेश्वर को देखता हूँ। Can you see God there? क्या आप परमेश्वर को वहां देखते हो क्या? Somebody promised to do something for you and didn't do it at all. और अगर किसी ने आपसे कोई वायदा किया था कि वो आपके लिए कुछ करेगा और उसने वो बिल्कुल नहीं किया हो तो? The result was it brought great loss to you. और उसका परिणाम ये था कि उसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा हानि लाई। Okay. ठीक है, I see God and I got nothing against him. When you मैं परमेश्वर को देखता हूँ और उस व्यक्ति के खिलाफ मेरे हृदय में कुछ नहीं see है। that person the next day, you're quite happy. जब अगले दिन आप उस व्यक्ति को देखते हो तो आप बहुत खुश हो। He let you down so badly and उसने आपको इतने बुरी तरीके से निराश किया है maybe you lost a lot of money. और उसके परिणाम स्वरूप शायद आपने बहुत ज्यादा पैसा खो दिया होगा, But you see God in it. पर आप परमेश्वर को उसमें देखते हो। It's a wonderful way to live. ये एक अद्भुत तरीका है जीवन जीने Tell you का। मैं आपको ये बताना चाहता I'll हूँ, tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Don't think you'll run into loss because of that. आप कृपया ये ना सोचे कि इस ऐसा जीने की वजह से आपको कोई नुकसान होने लगेगा, That if you live like that, you won't be able to live in the world. और आप ये ना सोचे कि अगर आप इस तरीके से जीवन जीने लगे तो आप तो संसार में जीवन ही नहीं जी पाओगे। God is my witness. I've tried to live like that for 60 years. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरा गवाह है, 60 वर्षों से इस तरीके का जीवन जीने की मैंने कोशिश की है। God is in it. और परमेश्वर उसमें था। Even when people took me to court on false charges, और यहाँ तक कि जब लोग मुझे न्यायालय में ले गए झूठे आरोप लगाकर, I said God was in it. और मैंने कहा परमेश्वर उसमें था, That I could love them, और मैं उसमें भी उन लोगों से प्रेम कर and पाया, I love them today. और मैं आज भी उन लोगों से प्रेम करता हूँ। Because I saw God in that. क्योंकि God permitting that. मैंने परमेश्वर को उसमें देखा। मैंने देखा कि परमेश्वर उस परिस्थिति की अनुमति दे रहा The था। persons are not godly people. मैं ये नहीं कह रहा वो लोग जो है वो ईश्वरीय लोग नहीं है, No. नहीं, But I see God in the circumstance. पर मैं परमेश्वर को उस परिस्थिति में देख पाता हूँ That when we belong to God, कि जब हम परमेश्वर के होते हैं, God is the one who controls everything that happens to us. He परमेश्वर ही है जो हर एक बात का नियंत्रण रखता है जो हमारे साथ होती will है। not allow anyone to touch us or do anything to us which is outside of His will. परमेश्वर कभी किसी भी बात की अनुमति नहीं देगा कि कोई भी बात हमें छुए या हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो जो उसके इच्छा के बाहर हो। So this is what it means to be pure in heart. और यही मतलब है मन में शुद्ध होने का। So let's go to verse number 9. और आइए हम 9वें वचन को देखें। Blessed are the peacemakers, और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, for they shall be called sons of God. This क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। is another very important thing because I want you to turn with me to Hebrews in chapter 12. और ये दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। In Hebrews chapter 12 is a very important verse in this connection. और इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में इसी संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पाया जाता है। Hebrews 12 and verse 14. और इब्रानियों 12 और उसका 14 वचन। Pursue peace with whom? और किसके साथ मेल मिलाप रखो, या जैसे इंग्लिश में लिखा है किसके साथ शांति की खोज करो। We were always earlier talking about the body, और कुछ समय पहले हम एक शरीर की बात कर रहे थे, that if my fellowship with somebody is broken, I must seek to restore fellowship. और अगर किसी के साथ मेरी संगति टूट गई है तो मुझे इस बात की खोज करनी है कि मैं उस संगति को पुनः स्थापित करूं। Now I don't have fellowship with people in the world, और मुझे मेरी इस संसार के लोगों के साथ संगति नहीं है, so I can't think of fellowship, but I can have peace. और इसलिए उन लोगों के साथ मैं संगति के बारे में नहीं सोच सकता, पर मैं उनके साथ मेल मिलाप रख सकता हूँ। Here it says I must have peace with all men. और यहाँ लिखा है कि सब से मेल मिलाप रखो। That means I have no fellowship with that guy. He's an इसका मतलब मेरा उस व्यक्ति के साथ कोई संगति नहीं है, unbeliever, वो तो अविश्वासी है, but I'm not going to fight with him. पर मैं उसके साथ लड़ूंगा नहीं। For example, if you have a very difficult neighbor who's causing a lot of problems, उदाहरण के तौर पर अगर आपका बहुत ही मुश्किल एक पड़ोसी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कई समस्याओं को आपके लिए उपस्थित करवा रहा है, you don't have any fellowship with him, उस व्यक्ति के साथ आपकी कोई संगति नहीं, but from your side you must have peace. That means पर आपकी ओर से आपके मेल मिलाप होना चाहिए, आपके अंदर शांति होनी you चाहिए। don't go for a fight with him, he comes for a fight with you. इसका मतलब आप उससे लड़ने के लिए नहीं जाते, वो आपसे लड़ने के लिए आता है, You say, well, I'm not going to fight. और आप कहते हो मैं इससे लड़ने वाला नहीं हूं। That is the attitude of a true Christian. और एक सच्चे मसीही का यही रवैया है। Pursue peace with all men. सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो,
और इंग्लिश में लिखा है सबके साथ मेल मिलाप के खोजी बनो, उसकी खोज करो। And we must couple that with another verse in Romans chapter 12. अब आपको इसको एक और वचन से जोड़कर देखना होगा जो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में, Because the Bible is realistic. क्योंकि बाइबल जो है वो बिल्कुल वास्तविक है। Romans chapter 12. Romans 12 verse 18. रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12 और उसका 18 वचन। If possible, और हिंदी में लिखा है जहां तक हो सके, इंग्लिश में लिखा है अगर संभव हो तो। there are not many verses in the Bible says, if possible, don't lust after women. और बाइबल में ऐसे अधिक कई वचन नहीं है जो कहते हैं कि अगर संभव हो। उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर संभव हो तो स्त्रियों के लिए लालसा न करना, If possible, don't tell lies. अगर संभव हो तो झूठ मत बोलना, If possible, don't fight with people. No. अगर संभव हो तो लोगों से लड़ाई झगड़ा न करना। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। But here is a command which says, if possible. पर यहाँ एक आज्ञा है जो कहती है अगर संभव हो तो। That means it may not always be possible इसका मतलब हो सकता है कि ये हर समय संभव न to हो। obey this command. इस आज्ञा को मानना हर समय संभव नहीं होगा, But if possible, पर अगर संभव हो तो, as much as it depends on you, और जहां तक तुम पर यह बात निर्भर है तब be तक, at peace with all men. और सब लोगों के साथ, यहाँ लिखा है कि हर एक व्यक्ति के साथ, मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, Because there are some people on earth who will never want to be at peace with you. क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे कुछ लोग होंगे जो कभी भी आपके साथ शांति नहीं चाहेंगे, मेल मिलाप नहीं चाहेंगे। What to do? आप क्या कर सकते हो? Don't keep working yourself up to try and be at peace with people. Let me और आप खुद से कोशिश करके, बहुत संघर्ष करके ये कोशिश ना करें कि सबके साथ मेल मिलाप tell you रखो। right now, some people on earth are so wicked they मैं आपको अभी ये बात बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी के कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं, never want to be at peace with you. वो कभी भी आपके साथ मेल मिलाप या शांति नहीं चाहेंगे। Ignore them. उन्हें नजरअंदाज कर दो। But if it depends on you, you पर अगर बात आप पर निर्भर हो तो don't be the cause of the trouble. समस्या का जड़ आप नहीं होने चाहिए, आपकी वजह से समस्या नहीं होनी चाहिए। This is a very liberating verse. और ये बहुत ही स्वतंत्रता लाने वाला वचन है। If possible. अगर संभव हो तो, It's the only command in the Bible which says do it if possible. और ये इकलौती आज्ञा है बाइबल में जो कहती है अगर संभव है तो ये करना। Why? Because it involves another person and the world is full of evil people. और ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें सामने वाला व्यक्ति भी शामिल है और ये संसार दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है। The Bible is realistic. और बाइबल बिल्कुल वास्तविक है, सच्ची है। If possible, अगर संभव हो तो, as far as it depends on you, और इंग्लिश में ये भी लिखा है कि जहां तक हो सके या जहां तक तुम पर निर्भर हो, be at peace. That means you don't be the source of any quarrel. और तब तक तुम मेल मिलाप रखो या शांति रखो। इसका मतलब किसी भी लड़ाई झगड़े की जो जड़ है तुम ना हो। If that fellow is quarrelsome and doesn't want to be at peace with you, ignore him. अगर सामने वाला व्यक्ति झगड़ालू है और वो आपके साथ शांति नहीं रखना चाहता, मेल मिलाप नहीं रखना चाहता, उसे नजरअंदाज कर दो। Don't waste your time trying to even be friendly with him. और आप अपना समय ना जाया करें, उसके साथ मित्रता करने की कोशिश भी ना करो। Ignore him, leave him alone. उसे नजरअंदाज कर दो, उसे अकेला छोड़ दो। But be at peace. Don't पर आप शांति में बने रहो। go fighting with anyone. किसी के साथ जाकर लड़ाई झगड़ा न किया करो। See, sometimes people take advantage of us. देखिए, कभी कभी लोग हमारा फायदा उठाते हैं। I'm not saying that we should not stand up for our rights. We मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होना should चाहिए। ask, for example, if some injustice has been done in the office to you, it's right to ask for justice. उदाहरण के लिए हमें ये पूछना चाहिए, अगर हमारे साथ दफ्तर में कोई अन्याय हुआ है तो ये बिल्कुल सही है कि हम न्याय की मांग करें। But if it is not given to you, पर उसके बावजूद अगर वो न्याय आपको न दिया जाए तो, you say, Lord, I don't want to go for a fight here. और आप कहते हो, प्रभु मैं यहाँ किसी लड़ाई के लिए नहीं जाना चाहता, I trust you to take care of the situation. मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ कि तू इस परिस्थिति से निपट लेगा। These are very, very practical things. It और ये बिल्कुल व्यवहारिक, बहुत ज्यादा व्यवहारिक चीजें हैं। looks as if you're going to lose. और ऐसा दिखाई पड़ेगा कि मानो आप कुछ खोने वाले हो या आप हारने वाले हो। But I'll tell you from 60 years of my experience, पर मैं अपने जीवन के 60 वर्षों के अनुभव से ये बात आपको बताना चाहता हूँ। you may lose out of some earthly benefit, और पृथ्वी के कोई लाभ से शायद आप चूक जाओ या कोई उस लाभ को आप खो दो, but spiritually you'll become extremely wealthy. पर आत्मिक तौर पर आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे।
really you will be extremely wealthy spiritually. So, और वाकई में आत्मिक तौर पर आप बहुत ज्यादा अमीर या धनवान बनोगे। I mean, I know that physically and earthly wise I've lost many times. और मैं जानता हूं कि शारीरिक तौर पर और पृथ्वी के तौर तरीकों से कई बार मैंने खोया है, कई बार चीजों को मैंने खो दिया है, Because I decided I would pursue peace. क्योंकि मैंने ये तय किया कि मैं शांति की खोज करूंगा। But the spiritual result was so much better than that earthly loss. पर पृथ्वी पर जो मैंने खोया उसके तुलना में वो जो आत्मिक परिणाम निकला वो इतना ज्यादा श्रेष्ठ, इतना ज्यादा बढ़कर था। Don't count everything in terms of earthly benefits. और हर चीज को पृथ्वी के लाभ या पृथ्वी के फायदों के मायनों में न तोले या उसे न उस नजरिए से न देखें। If possible, अगर संभव हो तो be at peace with all men, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो pursue peace with all men, और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप की खोज करो। and I'll tell you, you will not regret it in the long run. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय में जब कई वर्ष बीत जाएंगे तो आप इससे नहीं पछताओगे। So that's the next right attitude. और ये है अगला सही रवैया। Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। Blessed are the peacemakers. You remember when धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। the angels came down from heaven. क्या आपको याद है जब स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आए थे, They said, peace on earth. उन्होंने कहा पृथ्वी पर शांति हो। And I think it was peace on earth with those with whom God is pleased. और मुझे लगता है कि वहां ऐसा लिखा है कि इस पृथ्वी पर शांति उन लोगों के साथ हो जिनके साथ परमेश्वर प्रसन्न है। Whenever Jesus met people after the resurrection, do you know the first words he said to them? और जब भी उसके पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह किसी से भी मिला, क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह के पहले शब्द क्या होते थे जब भी वो किसी से कहता था, Peace मिलता be था? to you. वो कहता था कि शांति तुम्हें शांति मिले, Peace be to you. तुम्हें शांति मिले। So peace is a very, very important requirement in our lives and और शांति ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है हमारे जीवनों में in our homes. और हमारे घरों में। I must always seek to be at peace in my heart. मुझे हमेशा खोज करनी है कि मेरे हृदय में शांति बनी रहे। Whenever there's unrest in my heart, जब भी मेरे हृदय में कोई बेचैनी है, कोई विश्राम की कमी है, I must say, Lord, something is wrong. मुझे कहना चाहिए प्रभु कुछ ना कुछ तो गलत है। I want to be at peace. मैं शांति में बनाए रहना चाहता हूँ। Somebody has irritated me and it's bothering me a lot. और किसी ने मुझे चिढ़ाया है और उकसाया है और उससे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है या मैं परेशान हूँ उससे, Let me die to it, right? और इस परिस्थिति में मुझे मरने दे। Often, do you have this problem of sometimes not being able to sleep at night? और कई बार क्या आपकी आदत है कि क्या आपको ये समस्या है कि आप कभी कभी रात में सो नहीं पाते? Because you're keeping on thinking about what somebody did to you and और आप क्योंकि सोचते ही रहते हो कि किसी ने आपके खिलाफ क्या किया था, उसी के सोच में आप पड़े हो। how you're going to teach him a lesson or all और आप ये सोच रहे हो कि कैसे आप उसको पाठ पढ़ाने वाले this हो rubbish. और ऐसे सारे कचरे के बारे में आप सोच रहे हो। I remember the days when it was like that with me. It's और मुझे याद है उन दिनों के बारे में जब मेरे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता था और ये जा चुका है अब। I can sleep peacefully every night और मैं हर दिन बिल्कुल शांति से सो सकता हूँ because I've forgiven everybody and I'm not interested in by taking up a quarrel with anybody on earth. क्योंकि मैंने हर एक व्यक्ति को क्षमा कर दिया और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस पृथ्वी में किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बारे में। You have a problem with sleeping. अगर आपको नींद के साथ कोई समस्या होती होगी, आपको नींद नहीं आती होगी, Consider the possibility that there's some unrest in your heart in relation to someone. फिर आप इस बारे में इस संभावना के बारे में सोचिए कि किसी न किसी के संबंध में आपके हृदय में कोई बेचैनी है, कोई विश्राम की कमी है। Everything that the Lord says is for our good. और हर चीज जो प्रभु कहता है वो हमारे भलाई के लिए है। Are you at peace about the future? क्या आपको भविष्य के बारे में शांति है क्या? Many of us have got a lot of insecurity living in this country as well. हम में से अधिकतर जो लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, हमारे मन में एक असुरक्षा What's going to है happen? कि भविष्य में क्या होगा। Commit your way unto the Lord, और अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़, and it says He will bring it to pass. और वहां लिखा है कि वो उसे पूरा करेगा। That's Psalm 37. और ये भजन संहिता 37 में लिखा है। Commit your way unto the Lord. और अपने मार्ग की चिंता या अपने मार्ग को प्रभु पर सौंप दे, प्रभु के ऊपर निर्भर रहो। So God wants us to be at peace. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम शांति में बने रहें। I
see the words of the angel और मुझे वो स्वर्गदूत के शब्द फिर एक बार याद when आते he हैं। said when Jesus was born, और जब यीशु का जन्म हुआ था तब वो स्वर्गदूत ने ये कहा था, peace on earth. और पृथ्वी पर शांति हो। You remember those words in Luke's gospel? क्या आपको वो शब्द याद है स्वर्गदूत के लूका रचित सुसमाचार में? If you're not sure, familiar with it, just look at it for a moment. Luke's gospel, और अगर आप उससे परिचित नहीं हो तो कृपया एक क्षण के लिए आप वहां मुड़िए। लूका रचित सुसमाचार chapter 2. उसका 2 अध्याय See verse 14. और उसका 14 वचन। Have you read it properly? क्या आपने उसको अच्छे से पढ़ा है क्या? The last part. On earth, peace among those men with whom God is pleased. और वहां लिखा है, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। Peace on earth among those people with whom God is pleased. और पृथ्वी पर उन लोगों के साथ शांति हो जिनके साथ परमेश्वर प्रसन्न है। That was the message that came with the birth of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जन्म के साथ यही संदेश आया था That Jesus came to bring peace among those men कि यीशु मसीह उन लोगों के बीच शांति लाने आया whom God is pleased with. जिनके साथ परमेश्वर प्रसन्न And है। if you're a person God is pleased with, He will give you peace. And with all such people. और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न है तो वो आपको शांति देगा, और ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर शांति देगा। We seek to live in fellowship with people who are like that. और हम उन लोगों के साथ संगति में जीने की खोज करते हैं जो ऐसे लोग हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, make these truths real in our life, Lord, और इन सत्यों को हमारे जीवन में सच्चा बना दे, वास्तविक बना दे प्रभु, so that they don't remain as theories in our mind. ताकि हमारे मन में या हमारे दिमाग में ये केवल कोई दिमागी ज्ञान या किताबी ज्ञान बनकर नहीं रहता। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।